हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देखें। सो वेलकम बैक अगेन टू योर फेवरेट चैनल सबकुछपढ़ो.com। दिस इज योर mentor, your teacher, your friend Lokesh Kumar again. Okay, so we are going to start a new topic, a very new topic. Hope you have seen all my previous videos of this chapter. So beta, welcome 10th. So we are doing life processes, class 10th biology chapter part 5. Okay, so last class में बेटा हमने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, हाउ इट वर्क्स, ये सब काम कैसे करता है वो हमारे, ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पे लेवल पे कैसे काम करता है। क्लियर? ओके, सो टुडेस टॉपिक इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन। Today's topic is holozoic nutrition. Okay. How does holozoic nutrition work? Okay, start करें start. Okay. Before we start holozoic, क्या आपको पता है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं? Can a plant be a heterotroph? Can plants be heterotrophs? क्या प्लांट्स हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं? जी हाँ, हैं। हमने पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, कस्कूटा के बारे में लास्ट क्लास में, ठीक है, वो भी आपका क्या हेटेरोट्रॉफी है, वो भी क्या आपका हेटेरोट्रॉफी है। इसी तरीके से आपके पास देयर आर समथिंग नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या होता है बेटा आपके पास? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, ठीक है, प्लांट्स विच ड्राइव अ पार्ट, बेटा पूरा नहीं लेते वो, अ पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। या देखो, या तो सप्लीमेंट करते हैं या पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ड्राइव नहीं करते। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स। अब कौन सी रिक्वायरमेंट? बेसिकली दे सप्लीमेंट नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, ठीक है बेटा, प्लांट्स को नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है इन प्लांट्स को, तो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसमें जो है आपके समथिंग एग्जांपल जैसे हैं आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ठीक है बेटा, ये आपका क्या कर रहे हैं, ये आपका न्यूट्रिशन ड्राइव करवा रहे हैं इंसेक्ट्स से। क्या हो रहा है बेटा इस चीज में? हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, आपके पास जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, उसमें क्या होता है, देखो ऐसा कुछ होता है, उसमें ऐसे एक लीफ मॉडिफाई होती है, उस लीफ में यहाँ पे 4-5 हेयर्स होते हैं, ठीक है, बेस पे 4 से 5 हेयर्स होते हैं। अब जब कोई इंसेक्ट इन 4-5 हेयर्स को एक साथ स्टिमुलेट करता है, ठीक है, तभी ये ड्रैप होता है और ऐसे बंद हो जाता है। और इसके जो एंजाइम्स होते हैं, आपके लीफ में एंजाइम्स होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये याद देखिएगा, आपका जो डाइजेशन है बहुत स्लोली होता है इंसेक्ट्स का, ठीक है, आगे बात समझ में। सो यस, आपके पास दे आर प्लांट्स जो आपके क्या शो करते हैं, होलोजोइक, आपके पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और वो प्लांट्स आपके ज्यादा क्या है, इंसेक्टिवोरस, या आपके पास है पैरासिटिक प्लांट्स। क्या है आपके पास? इसके अलावा क्या आपके पास? जैसे आपका है कस्कूटा, ठीक है, रफलेशिया, ठीक है, ये आपके क्या है, ये क्या है आपके पैरासिटिक प्लांट्स है। क्या है बेटा आपके पैरासिटिक प्लांट्स है। समझ में आप लोगों को बात? होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। क्लियर? तो आप आंसर कर पाएंगे ना इस क्वेश्चन का। ओके, सो ये तो होगी प्लांट्स। अब हमें बेसिकली
एनिमल्स के बारे में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चालू करना है। ओके, अब आपके पास जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है बेटा, आपके पास ये 3 टाइप्स का होता है। हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोरस या हर्बीवोर्स, चलो हर्बीवोरस लिखिए, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। आपको पता है ये सब क्या होते हैं, तो मेरे को जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल में बताने की, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत समझा देते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स which feed on plants and only plants. For their nutritional requirement, ठीक है बेटा, वो क्या होते हैं? आपके हर्बीवोर्स होते हैं। एग्जाम्पल काउ, डियर, ऑक्स, एलिफेंट, क्लियर, दे आर योर हर्बीवोर्स। ठीक है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। क्लियर। कार्निवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच किल्स एंड eat flesh and meat of other organisms ठीक है, जो किसी और ऑर्गेनिज्म का फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, वो क्या है? आपके कार्निवोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, शार्क, स्नेक। क्लियर बेटा, दे आर योर कार्निवोर्स। ऑमनिवोर्स क्या होते हैं? ऑमनिवोर का मतलब ये होता है जो हर जगह होता है या हर जगह होता है, हर जगह पाया जाता है। इसलिए कई बार हम वर्ड को बोलते हैं ओमनी प्रेजेंस। ये वर्ड सुना होगा आपने, ओमनी प्रेजेंस। ठीक है, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट फॉर their nutritional requirement ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑमनिवोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस, डॉग्स, बर्ड्स। क्लियर, ये सब आपके क्या हैं? ओमनिवोर्स होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये बताइए आपके जो वेजिटेरियन ह्यूमंस हैं तो वो हर्बीवोर्स में क्यों नहीं आ रहे? आप में से बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस होंगे, हम उनको इसमें क्यों नहीं रख रहे? ओमनिवोरस सॉरी हर्बीवोर्स में नहीं रख रहे। एक बार मुझसे एक बच्चे ने बोला सर मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं ये आना चाहिए ना हर्बीवोरस, मैं ये क्यों हूं? मैंने एक बार एक सही समझाया बेटा, हम जब भी बात करते हैं इन जनरल बात करते हैं, वी टॉक इन जनरल। ठीक है, एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एक पूरी स्पीशीज की बात करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ह्यूमंस वेजिटेरियंस है, बहुत सारे ह्यूमंस नॉन वेजिटेरियंस है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे कम्स एज ओमनिवोरस। क्लियर, अंडरस्टैंड? बात समझ में आप लोगों को? ओके बेटा, तो हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा होलिस्टिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स करती है। हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, काउ, डियर, ऑक्स, एलिफेंट, दे आर नोन एज हर्बीवोरस। कार्निवोरस क्या है? जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, जो ऑर्गेन को मार के खाते हैं, लायन, टाइगर, शार्क, स्नेक।
ओमनिवर्स क्या होते हैं? जो दोनों चीजें करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके ओमनिवर्स। ह्यूमंस, डॉग्स, बर्ड्स, ये क्या है आपके ओमनिवर्स हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? ठीक है, होप एवरीथिंग इज क्लियर। हमने जो भी तक पढ़ा है, ठीक है, चलिए ओके। ओके बेटा, नेक्स्ट चीज है आपका, अब हमें होलोजोइक मोड न्यूट्रिशन में व्हाट आर स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक? स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे किसमें? होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? बेसिकली बेटा देयर आर 5 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन योर होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला है इंजेक्शन, पहले आपको खाना खाना है, ठीक है, क्लियर है ये आप लोगों को? ओके। दूसरा है आपका डाइजेशन, उस खाने को आपको डाइजेस्ट करना है। तीसरा है आपका एब्जॉर्प्शन, उस खाने को एब्जॉर्ब करना है। चौथा है एसिमिलेशन, उस खाने को एसिमुलेट करना है यानी इकट्ठा करना है और उसे यूज करना है। फिफ्थ एंड द लास्ट इज इजेशन, उस खाने को बाहर निकालना है बॉडी से। क्या करना है? उस खाने को बॉडी से बाहर निकालना है जो आपका अनडाइजेस्टेड है, ठीक है, दैट इज नोन एज इजेशन। क्लियर? अंडरस्टैंड? बात समझ में है आप लोगों को? क्लियर? यहां तक किसी का कोई डाउट है? ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे किसमें, किसी भी न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है बेटा, ये देयर आर 5 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन योर होलोजोइक न्यूट्रिशन: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्लियर? होप क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है हमारा सारा कुछ पढ़ाया हुआ? ओके ओके, चलिए अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछता हूं आपको, व्हाट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपके अभी तो है नहीं, व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? अर्थ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपका? कुछ आइडिया आपको? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने बेटा, इस सन। क्या है? सूरज देवता, सूरज जी हैं। क्या हो क्या रहा है आपको? बेसिकली हो ये रहा है आपका, हमारे पास सन जो है, सन जो है एनर्जी देता है किसको? प्लांट्स को। प्लांट से वो एनर्जी आती है आपके पास, प्लांट्स को जो भी खाता है, हर्बीवोर्स को। इसके बाद ये एनर्जी जो है आपके कार्निवोर्स के पास, एंड फाइनली ये जो दोनों हैं आपके पास किसी ओमनिवोर्स के पास जाते हैं। क्लियर? अब बेसिकली ये तो हो गया आपका फ्लो ऑफ एनर्जी, ये आपकी एनर्जी ऐसे फ्लो करती है। लेकिन बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है, आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। तो सन रिप्रेजेंट्स योर एनवायरमेंट, रिप्रेजेंट्स योर एबायोटिक कंपोनेंट। तो क्या होता है बेटा, ये सारी एनर्जी बाद में आपका बहुत सारी एनर्जी एनवायरमेंट में चली जाती है। तो एक तरह का क्या हुआ बेटा, एक साइक्लिक फ्लो होता है। क्या होता है आपका? एक तरह का एनर्जी का क्या होता है आपके पास? एक साइक्लिक फ्लो होता है। सन से लास्ट तक एनर्जी जाती है, वहां से ये एनर्जी वापस एनवायरमेंट में आ जाती है और यही एनर्जी लगातार घूमती रहती है। ठीक है, समझ गया आपकी बात? तो आपका ये पूरा प्रोसेस होता रहता है लगातार, वरना आपकी एनर्जी यहाँ पे प्लांट्स खत्म हो जाने चाहिए, ये खत्म होने चाहिए, ये खत्म, कोई भी खत्म नहीं होता, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या होती है? लगातार रिसाइकल होती रहती है और चेंज होती रहती है। क्लियर?
ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फर्दर यूज होगा आगे आपका। क्लियर, अंडरस्टैंड? ओके बेटा, सो आपके पास ये स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब हमें ये स्टेप्स को डिटेल में पढ़ना है, इन स्टेप्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला जो स्टेप है वो है आपका बेसिकली इंजेक्शन क्या है। बेसिकली इंजेक्शन क्या है? इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई एक ऑर्गेनिज्म कैसे खाना अपनी बॉडी में ले रहा है, दैट इज नोन एज इंजेक्शन। वो क्या कहलाता है बच्चे आपका? इंजेक्शन। कैसे कैसे उसकी बॉडी में खाना आ रहा है, दैट इज नोन एज इंजेक्शन। क्लियर? ओके, जो आप माउथ के थ्रू लो, सेल लेवल पे लो, कैसे भी लो, लेकिन जिस तरीके से आपका खाना आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, दैट इज नोन एज इंजेक्शन। तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन। ओके, दूसरा स्टेप है बेटा डाइजेशन। आपके जो फूड, अब ये थोड़ा सा सबसे बड़ा स्टेप यही है। इसमें बेटा सबसे पहले याद रखना, जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं आर मोस्टली लार्ज एंड इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल किसमें? वाटर में। याद रखना, आपकी बॉडी में वाटर में सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ही इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर। इसका एक रीजन ये है क्योंकि बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर मोस्टली, और ब्लड कंसिस्ट ऑफ वाटर मोस्टली। क्लियर? तो जो चीज वाटर में ट्रांसपोर्ट हो पाएगी वही चीज ट्रांसपोर्ट होगी, वही चीज यूटिलाइज होगी। क्लियर? तो डाइजेशन में क्या होता है आपका? कन्वर्जन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स into soluble small ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बेटा हम इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं करते, हम ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक ही रखते हैं। मैंने आपको ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बता दिया था, फिर भी समझा देता हूं। ऑर्गेनिक मतलब वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक। अब डाइजेशन के लिए, डाइजेशन जो है बेटा आपका, डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय ए केमिकल मेथड्स के थ्रू एंड फिजिकल के थ्रू। बेटा देखो, माउथ में दांत वगैरह होते हैं, ये सब उसको चर्न एंड स्मॉल पीस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू होता है। केमिकल मेथड के थ्रू जो है बेटा, समथिंग नोन एज एंजाइम्स। ठीक है बेटा, एंजाइम के थ्रू होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा आपके? एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा आपके? दीज आर बायो केमिकल कैटलिस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स आपके वो मॉलिक्यूल, वो सब्सटेंसेस होते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया। बायोकेमिकल मतलब बायोलॉजिकल, जो भी बॉडी में रिएक्शंस होती है उनके लिए, उनको बायोकेमिकल। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? कैटलिस्ट एक कोई भी सब्सटेंस होता है जो किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कितनी देर में कोई रिएक्शन होती है उसको बढ़ा दे। ठीक है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे, मतलब या घटा दे या बढ़ा दे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, दैट इज नोन एज कैटलिस्ट। क्लियर? एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। हमारी बॉडी में जब भी आप सांस छोड़ने जाना होता है तो हमारी बॉडी में कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? आपके पास एक कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल बनता है। अगर आप ये सिंपल बात, अगर आप पानी, ये वैसे ही पानी में बनता रहता है, अगर आप ये नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर बना देती है। जब ये आपको बनता है तो 1 घंटे में आपके पास सिर्फ 600 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 600 मॉलिक्यूल 1 घंटे में कार्बोनिक एसिड के, सॉरी 6000 मॉलिक्यूल्स। लेकिन वहीं अगर आप एक एंजाइम डाल दो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इस प्रोसेस के थ्रू करवाओ, तो आपके पर मिनट 2 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो कितना तेज कर दिया गया, किसकी वजह से? एंजाइम की वजह से। क्लियर? एंजाइम से काम करते हैं। क्लियर बच्चे? यहां तक समझ में आया?
तो डाइजेशन जो है आपका क्या होता है, डाइजेशन बिना एंजाइम्स के नहीं होती, कोई भी डाइजेशन आपके बिना एंजाइम्स के नहीं होगी। क्लियर बच्चे, यहां तक समझ में आई आप लोगों को बात। सो हमने क्या पढ़ा, इंजेक्शन क्या होता है, किस तरह से खाना लिया जाता है कि ऑक्सीजन के द्वारा। डाइजेशन क्या होता है, आपका सबसे पहले जो फूड मॉलिक्यूल जो इनसॉल्युबल और लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करना होता है, किसमें, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। डाइजेशन आपका केमिकल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू होती है। केमिकल प्रोसेस में आपके क्या इन्वॉल्व होते हैं बेटा, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स आपकी किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देते हैं। फिजिकल क्या होता है, आपके चर्निंग वगैरह के थ्रू होती है, किसके थ्रू होती है, चर्निंग वगैरह के थ्रू होती है हमारे यहाँ। क्लियर, माउथ के थ्रू, इन सब के थ्रू, दैट इज नॉट फिजिकल डाइजेशन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, तीसरा क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओके बेटा। अब क्या होता है बेटा, द सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादा होता है। सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर बीइंग पास्ड थ्रू blood or any substance from where they have been digested, जहां से वो डाइजेस्ट हुए थे वहां से वो कहीं और जाए और यूज किए हो जाए, तो दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। क्लियर, इंटेस्टाइन में होता है, ह्यूमंस में। ठीक है, चौथा है आपका एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या होता है बच्चे, आपका एसिमुलेशन में एसिमुलेट वर्ड का मतलब होता है यूज होना, ओके, और इकट्ठा होना। इसमें क्या होता है बेटा, आपका डाइजेस्टेड फूड मटेरियल molecules are being used by the body, ये बॉडी के द्वारा इस्तेमाल होता है या ऑक्सीजन के द्वारा इस्तेमाल होता है, फॉर रिपेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फॉर रिपेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एनर्जी के लिए। ठीक है बेटा, ये होता है आपका एसिमुलेशन। वो क्या होता है आपका, एसिमुलेशन होता है। पांचवा क्या है आपका, इजेशन। बेटा देखो, आपने जो चीज खाई, डाइजेस्ट करी, जरूरी नहीं कि हर चीज डाइजेस्ट हो जाएगी, देयर विल बी समथिंग दैट ऑलवेज रिमेन। तो व्हाट इज इजेशन, रिमूवल जो आपका बच जाता है, अनडाइजेस्टेड होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड food materials, removal of undigested food materials from the body, that is known as ingestion। वो क्या कहलाता है आपका बेटा, इंजेक्शन कहलाता है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट आपको, that is known as ingestion। ओके, समझ में आया आप लोगों को बच्चे, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन योर, these are the steps of your होलोजोइक न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्शन, जब आपका खाना एब्जॉर्ब किया जाता है क्रॉस द मेम्ब्रेन, एब्जॉर्ब होता है और बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी के साथ ट्रांसपोर्ट होना है आपका। एसिमुलेशन क्या है, आपका उस डाइजेस्टेड फूड का इस्तेमाल करना और नई नई चीजें बनाना, एनर्जी बनाना, रिपेयर करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होना। इजेशन क्या होता है, जब आप जो भी आपने खाना खाया उसमें से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा उसको आपकी बॉडी ने रिमूव कर दिया, दैट इज नोन एज इजेशन। क्लियर, यहां तक समझ में आप लोगों को, पक्का मिटो देता हूं मैं अब इसको। ओके, अब हमें पहले समझते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हमें समझना है यही स्टेप्स इन योर व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स।
किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर समझना है। क्लियर? मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले समझते हैं अमीबा के में, डाइजेशन इन अमीबा या न्यूट्रिशन इन, जो टॉपिक है आपका वो क्या है, अलग पेन से लिखते हैं हम लोग इसको। ठीक है बेटा, आपको पता है अमीबा है क्या? अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है। क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है, यानी कि प्रोटोजोन है। जो लास्ट आपने ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है जिसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, हेटेरोट्रॉफ होता है। अब देखो ये अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, विच इज सूडोपोडिया। देखो बच्चा, पहले हम डायग्राम बनाते हैं फिर नीचे लिखेंगे इसके बारे में, है ना। ये मान लो एक अमीबा है, दिस इज योर अमीबा। ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ठीक है बेटा, मान लो ये है आपका इसका फूड। ये क्या है? इसका फूड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इसका फूड है। तो सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, ये इसके आसपास एक कवरिंग डेवलप करेगा या इसको अपने आसपास खींचेगा, और उस चीज को हम बोलते हैं बच्चे, जिसके थ्रू ये उसको अपने एंगल्फ करने में हेल्प करेगा, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? सूडोपोडिया। ये न्यूक्लियस हुआ। अब ये आपका फूड मॉलिक्यूल्स को अंदर ले रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट करके उसको अंदर खींचता है, और ये जो है, ये जो चीज बनी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सूडोपोडिया। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, ओके। अब ये सूडोपोडिया जो है, अब ये जो चीज है आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी, इस अमीबा के अंदर आएगा, और एक वॉल टाइप ऑफ थिंग में आएगा। ठीक है, पैकेट में आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा पूरा का पूरा, इसको एक कवरिंग में डाला जाएगा, और उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चे? फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? दिस इज नोन एज फूड वैक्यूल। ठीक है, अब इस फूड वैक्यूल में आपके एंजाइम सेंटर करेंगे। क्या करेंगे आपके? ठीक है बेटा, एंजाइम सेंटर करेंगे। अब क्या होगा इसके बाद? एंजाइम इस फूड वैक्यूल फूड को डाइजेस्ट करेंगे। ये क्या हो रहा है आपका? डाइजेस्टेड फूड अब ये बड़ा सा नहीं रहेगा। अब एक किसी ने उसने ढोड़ावट खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो ये आपका छोटे छोटे पार्ट से बच जाएगा। अब क्या होगा? ये ये अनडाइजेस्टेड फूड है आपका, वो आपकी बॉडी से बाहर आ गया, और अमीबा ने अपना साइज ग्रो कर लिया। क्लियर? लेकिन दिखाई दे रहा है आपको, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, एक रीजन से बड़ा बनाया है क्योंकि वो ग्रो कर लिया। सो दीज आर these are steps that are involved, 3, 4, 5। क्लियर? सो आपके पास
ये स्टेप्स होंगे आपका ये, ठीक है, आपके पास यही स्टेप्स होंगे और आपका चीज हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को बच्चे? अंडरस्टैंड? क्लियर। अभी इनको हम डिटेल में लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है आपका? इंजेक्शन। द फर्स्ट स्टेप इज, मैं डायग्राम नहीं मिटाऊंगा ताकि आपको समझ में आता है। इंजेक्शन, इंजेक्शन में क्या होता है? अमीबा takes the food molecule by surrounding it from pseudopodia। इसका मतलब क्या होता है आपका पास? फॉल्स फीट। सूडो का मतलब फॉल्स होता है, पोडिया का मतलब होता है बेटा फीट। ठीक है, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। फॉल्स फीट द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग सॉलिड फूड पार्टिकल, वो क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया है, फैगोसाइटोसिस। क्या कहलाता है बेटा वो आपका? फैगोसाइटोसिस, दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। तीसरा, ओके, द फूड मॉलिक्यूल इज सराउंडेड by a layer to form, क्या बनाते हैं वो? फूड वैक्यूल। क्या बनाते बच्चे वो? फूड वैक्यूल बनाते। क्या बनाते हैं वो? आपके फूड वैक्यूल बनाते हैं। क्लियर? तो आपके पास तीन टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूडोपोडिया क्या होता है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, और फूड वैक्यूल क्या होता है। ठीक है, ये होता है आपका इंजेक्शन में। ये तीन वर्ड्स अगर आप लिख के आओगे आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इंजेक्शन ऑफ योर अमीबा पे क्या हो रहा है आपके पास? अमीबा ने किसी भी सॉलिड फूड मटेरियल को सराउंड करता है बाय फॉल्स फीट, दोनों सूडोपोडिया। ठीक है, फिर वो उसे एनगल्फ करता है, अपनी बॉडी के अंदर आता है। उस प्रोसेस में बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। उसके अराउंड वो एक वॉल बना लेता है, कवरिंग बनाता है, जिसे हम बोलते हैं अब उस जिसके अंदर फूड है उसको क्या बोलते हैं? अब फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं उसको? मतलब अब फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे, डाइजेशन। क्या होता है बेटा? एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा डिफ्यूज इनटू दी फूड वैक्यूल। वो जो एंजाइम से आपके फूड वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, दे मूव्स इनटू द फूड वैक्यूल। ठीक है, और फिर क्या करते हैं ये एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर soluble organic ठीक है बच्चे, वो किसी में ब्रेक कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? अंडरस्टैंड? पक्का? ओके, ये यहां तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट स्टेप है आपका
स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन। अब अमीबा के पास तो होता नहीं है, ब्लड वगैरह तो है नहीं, तो क्या होता है आपके पास, क्या होता है बेटा, इसमें जो डाइजेस्टिव सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहां हो रहा है ना आपका, ये देखिए स्टेप में ये हो रहा है ना, तो फूड मॉलिक्यूल डायरेक्टली डिफ्यूज हो रहे हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर बच्चे, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर? ओके। चौथा स्टेप, एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, the food molecules present in cytoplasm are used by the organism to produce energy and grow। ठीक है, अपने आप साइज बढ़ाता है। क्लियर? दैट हीट इंक्रीजेस इट्स साइज। ठीक है बेटा, दैट बिकम्स योर एसिमुलेशन। ठीक है, बढ़ाता है। अब इसके वजह से अमीबा इनेबल्स इटसेल्फ, इज इनेबल्ड टू डिवाइड इनटू 2 सेल्स। ठीक है, इसकी वजह से अमीबा के पास ताकत आ गई डिवीजन करने के लिए अपने। क्लियर? ये नहीं है कि हल्का वो खाना खाएगा डिवाइड करे, ऐसा भी नहीं है आपका। नेक्स्ट है आपका इजेशन। इजेशन में क्या होता है बच्चे, आपका इन द केस ऑफ इजेशन जो है आपका, अब यहां पर कोई फिक्स स्पेस तो है नहीं जहां से भी निकलेगा, तो क्या होता है आपका, सिंस देयर इज नो फिक्स स्पेस, सिंस देयर इज नो फिक्स प्लेस, और जिसको हम बोलते हैं एनस, द अनडाइजेस्टेड फूड is exocytosed by the amoeba, by the organism। वो ऑर्गेनिज्म उसको बाहर निकाल देता है। क्लियर? समझ में आप लोगों को बात? दिस फिनिशेस योर टुडेज क्लास। ओके ओके बेटा, समझ में आया आपको? सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने होलोजिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े, कितने टाइप्स की होती है, होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, कार्निवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ा। ठीक है बेटा, फिर हमने पढ़े स्टेप्स ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन, क्या इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन, ये 5 स्टेप्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा अमीबा के बारे में, अमीबा में ये कैसे होता है। क्लियर? वी हैव स्टडीड दिस। ओके ओके बच्चे, कोई भी डाउट हो तो बच्चे यू आर फ्री टू आस्क मी, एंड बायोलॉजी इज फ्री फॉर यू गाइज इन 10th के बच्चों के लिए बायोलॉजी फ्री है। आई एम डूइंग दिस एज अ सोशल वर्क फॉर यू गाइज। Enjoy, study well, understand। ठीक है, welcome to sabkuchpढ़ो.com। please see sabkuchpढ़ो.com app and website। clear? Biology is free for you guys। take time, have a good day, nice to see you again।